देश के जो अंदरूनी जो यहाँ से गद्दार हैं उनसे कैसे लड़ें, उसमें उन्हीं कौन के कौन लिए शामिल तो है? एनआरसी आ रहा है। दोस्ती है, वो मेरे साथी हैं। आप यहाँ बैठकर बददुआ देंगे और आपको लगता है मैं सुनूंगी? वो कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना मरकज का एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं वो लोग। अपने घर बार को, अपनी जान को हथेली पर लेकर आप लोगों को खबरें देने के लिए चैनलों में जाकर काम कर रहे हैं और आप यहाँ बैठकर ही हाहा कर रहे हैं। ही हाहा? अरे भाई यहाँ से और क्या, यहाँ से उनको पता था कि उनको कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बावजूद वो लोग अपने काम पर जा रहे थे। और सुन लीजिए, हम भी उसी तरीके की हालत में काम कर रहे हैं। अब मैं दोबारा अपने ट्रैक पर आ रही हूँ। जबरदस्त, आप ना सुनिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप ट्रैक पर आ जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ आपको, छेड़िएगा मत, मैं छोड़ूंगी नहीं। जब भारत में कोरोना वायरस स्टेज 2 पर है, ऐसे संवेदनशील मौके पर इस तरह की जहालत की बात करना, देखो ये जिहादी गुजरा जिहादी गुजरा कहें बीच में शांत रहे। इस आतंकवादियों के अवैध वैचारिक औलादों से मैं कहता हूँ, कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? कृपा करके शुक्ला जी, न फैलाएं। शुक्ला जी क्या बंद करो अपनी, यही सही भाषा बोल रहा हूँ मैं। आतंकवादी को आतंकवादी कहना पड़ेगा, कव्वाली बंद कीजिए, को फिदाइन कहना पड़ेगा। अरे भाई, अरे कव्वाली तुम गाना बंद करो। फिदाइनों कहाँ से आ गए? की फितरत को बहलाने वाले लोग, गौमूत्र वाले कहाँ से आ गए? वाले कहाँ से आ गए? गौमूत्र पिलाना बंद करो। मूत्र वाले कहाँ से आ गए? हाँ, गौमूत्र पिलाना बंद करो। वाला कहाँ से आ गया? ये सुअर के मूत्र वाले के बारे में कृपया बताना। बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। शुक्ला जी, बड़े लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की है, बड़े लंबे समय तक शुक्ला जी आपने पत्रकारिता की है। इसलिए कह रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, इसलिए पूरे दायित्व के साथ कहता हूँ। आईएसआई के इशारों पर नाचने वाले, पीएफआई के इशारों पर नाचने वाले, शोएब जमई जैसे आतंकवादियों के समर्थक इस देश में वायरस का भी पूरी तरह से दुरुपयोग करना चाहते हैं। बहरहाल और ये दिखाई दे रहा है। गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाती है, उनको पढ़ाऊंगा मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। खबरदार जो तुमने मेरे साथ गुंडों जैसी भाषा का व्यवहार किया, खबरदार शुभराष्ट्र को आने दीजिए। भाषा का व्यवहार किया, मैंने कभी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। और तुम जैसे माइंड योर लैंग्वेज, मुझे कुछ नहीं बोलोगे। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। शोएब जमाई, माइंड योर लैंग्वेज। आप बदतमीज किसी को बोल रहे हैं? उन्होंने आपको एक शब्द नहीं बोला। ये बदतमीज नेता रहमानी साहब को बेशर्म कहा। मनचले जो लड़के जैसा कह रहा है कि तुम आ जाओ शाहीन बाग में। हिम्मत कैसे होती है आप लोगों की नेशनल टेलीविजन पर आकर के इस तरह की गुंडागर्दी करने की? गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाती हो। एक सेकंड, संविधान पढ़ाते शोएब जमाई ऑडियो डाउन करिए, शोएब जमाई का, शोएब जमाई का ऑडियो डाउन करिए। ठोक दूंगी। क्या बोला आपने? क्या आदमी है ये शोएब जमाई? क्या है इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? कौन सी किताब लिखी है इसने? नुसरत अगर सिंदूर लगाएं और वो दुर्गा भक्ति में डांस करें तो किसी को क्या परेशानी है? इस तरह की बात उलेमा नफरत फैलाने के लिए क्यों करते हैं? अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से है? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है। नहीं, सवाल अंजना कश्यप का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती है? कहे किसी पुरुष के लिए तमाम ऐसे मुस्लिम है, तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स है। एक सेकंड, आपने बोला तो सुनिए। बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा या हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोल रहे हैं, किसकी तरफ झूठ भी बोलते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी, आपने हिम्मत कैसे की ऐसे बीजेपी भी सवाल आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है। मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ
कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता कितने पार्टी हल्के इंसान हैं आप। भारतीय जनता आपको यहाँ पर बुलाया गया सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं, इससे नहीं कि आप दूसरों पर कीचड़ उछालें। मैं कीचड़ नहीं मैं उछाल आपसे ये सवाल पूछूंगी और 100 बार करूंगी कि अगर कोई महिला, एक सेकंड जी, इसमें अगर भड़कने कोई की महिला, जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, आपने ऐसी हिम्मत दिखाई कैसे कि आप मुझसे ये पूछे कि मैं सवाल किसकी तरफ से पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तो आपको बड़ी पत्रकार आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। सवाल का जवाब दीजिए। तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स हैं बड़े बड़े जो मेल मेंबर्स हैं, उन पर तो कोई नहीं बोलता। उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल गुस्सा होंगे। आगे से ऐसी हिम्मत मत दिखाइएगा। नहीं, देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ और आप नागरिक हैं, सवाल करना मेरा भी अधिकार है। ये नहीं है कि आप कीचड़ उछाले किसी पर। सवाल करना मेरा भी अधिकार। आपका हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारी होती है। संविधान पढ़िए। संविधान धार्मिक किताबों में इतने उलझे